I'd like to welcome you to this press conference during the visit of the Honorable Election Commission to review the poll preparedness for assembly elections in Rajasthan. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Arun Goyal ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters in Delhi and also the CEO of Rajasthan, Shri Praveen Gupta. I am B. Narayanan, DG Media for the Election Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC sir along with the presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. We are also live streaming this event on YouTube and Twitter. Following this, there will be a brief question and answer session both in Hindi and English. Please confine your question to the review of poll preparedness. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put your question. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver opening remarks. माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद पांडे जी मेरी दाहिनी तरफ हैं, श्री अरुण गोयल जी माननीय निर्वाचन आयुक्त ऑन माय लेफ्ट, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, आयोग के पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में मौजूद मीडिया के साथियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और जो थोड़ी विलंब हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम आपके माध्यम से सभी राजस्थान वासियों का हार्दिक अभिनंदन, खम्मा गणी, नमस्कार। यहां हम आपको राजस्थान राज्य में आगामी चुनावों की तैयारी की समीक्षा में जानकारी देने के बारे में एकत्रित हुए हैं। आप सब विदित है, आप सबको राजस्थान एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। राजस्थान का विशाल और विविध भूगोल जैसे कि थारू मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक विविधता के साथ शांतिपूर्ण प्रदेश के रूप में राजस्थान की अपनी एक विशेष पहचान है। चुनाव आयोग भी इसी शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और इंड्यूसमेंट फ्री यानी पूरी तरीके से प्रलोभन मुक्त मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र रंगीलो त्योहार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आप सभी का आह्वान। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आएं। आपसे यह अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे यह अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, पधारो सा मतदान केंद्र पर, आप सब वोटिंग करने जरूर आए। फ्रेंड्स, इन लास्ट 2 days we met all the political parties, national recognized political parties, and also had a detailed discussion with the enforcement agencies of the central government and the state government. Thereafter had a review with the DMs, SPs, IGs, DIGs, commissioners, and also thereafter with the chief secretary, DGs and all the senior officers of the state government. तो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे क्या कहा और जो उन्होंने कहा उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की और क्या उन्हें निर्देश दिए हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। हमसे आप, पीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले। अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो तो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। हमसे आप, पीएसपी,
बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले, अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट में होता है 107, 116 का, उसको फेयरली किया जाए, ना कि उसको इम्पार्शियली किया जाए, और वो पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको डिसेबल ना करे। स्टेट गवर्नमेंट्स या कहीं भी कोई बैकडेटेड ऑर्डर्स आफ्टर एमसीसी इशू ना हो। डीओज, आरओज को जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उनके बारे में उनके रोल की क्लियरिटी दी जाए। जो पब्लिकेशन क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का कुछ पार्टीज ने कहा कि जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है उसकी कॉस्ट सरकार दे, उनको ना देनी पड़े। लिकर और फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे चेक किया जाए। सोशल मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं और जो फेक न्यूज हैं उस पर चेक किया जाए। और साइलेंस पीरियड में खासतौर से कैंपेनिंग को विशेषतः सोशल मीडिया पर रोका जाए। ये सभी इश्यूज जो बताए गए उनके बारे में मैं माध्यम में विस्तार से आपके प्रेजेंटेशन के बीच में बताऊंगा, या तो बाद में या बीच बीच में। सो फ्रेंड्स, जो ओवरव्यू अगर एक आपको दिया जाए पूरे राजस्थान के चुनावों में, तो 200 असेंबली हैं, आप सब अवगत हैं, जिसमें से 141 जनरल असेंबलीज हैं और 25 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 34 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं। आपके टोटल राजस्थान के इलेक्टर्स की संख्या 5.25 करोड़ है, जिसमें मेल 2.73 एंड फीमेल 2.51। हमने प्रयास किया है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी अपने रोल्स में शामिल करें। 604 ऑलरेडी शामिल हैं, एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दे 5.61 lakhs। 80 से अधिक आयु के 11.8 लाख मतदाता हमारे पास हैं, और बहुत ही हमारे लिए और आप सबके लिए खुशी की बात है, प्राइड की बात है, सम्मान की बात है कि 100 से अधिक उम्र के भी मतदाता राज्य में 18,462 है। और अभी कल हम उनमें से कुछ से मिले भी। फर्स्ट टाइम वोटर्स फ्रेंड्स 18 से 19 वर्ष के 21.9 लाख हैं। तो अगर इस पूरे इलेक्टरल रोल को एक आप मोज़ेक की तरह से देखें तो इसमें से 18 से 19 साल के यंग वोटर्स भी हैं, 80 साल से ऊपर के भी वोटर्स हैं, 100 साल से ऊपर के भी वोटर्स हैं, महिलाएं भी हैं और ट्रांसजेंडर भी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सो इट्स ए वेरी वेरी इंक्लूसिव, और मैं आगे बताऊंगा इसको अभी किस तरीके से हम और इंक्लूसिव कर रहे हैं। फाइनल रोल जो अभी है वो 4 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगा। उसमें सारी कार्रवाई एसएसआर की कंप्लीट है। 4th October will be the date, that is day after tomorrow you will have the final roll। ई रोल पूरी तरीके से त्रुटि मुक्त हो, इसके लिए बहुत सारी कार्रवाई की गई हैं, जिसमें स्पेसिफिकली डिलीशंस है वो सिर्फ फॉर्म 7 के बेस पे होता है। ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी डिलीशंस मास हो जाता है या एडिशंस मास हो जाता है, नहीं, सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिलीशंस बिना सुओ मोटो डिलीशंस नहीं होंगे और बीएलओ की रिपोर्ट के बाद ही होंगे। ऑल डिलीशंस एक्सेप्ट डेथ आर वेरीफाइड। मतदान केंद्रों में अगर किसी भी मतदान केंद्र में 2% से ज्यादा का डिलीशन है तो उस पर ईआरओ को जांच करना मस्ट है। तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमसे कहा था कि कहीं कहीं बड़ी मात्रा में डिलीशंस हैं, तो उसका यही आंसर है कि 2% से अधिक का 100% चेकिंग इफ देर आर डिलीशंस मोर देन 2। अगर इसमें हम यूथ की बात करें जो वोटर्स हैं,
तो राज्य भर में 21.9 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल के हैं। और पिछले वर्ष, जैसे आपको अवगत है, 2 वर्ष पूर्व एक अमेंडमेंट लाए थे कमीशन कि 1 जनवरी ऑफ द ईयर वाज द डेट एलिजिबल। तो जिसकी उम्र 1/1/2 ऑफ द वर्ष 1 जनवरी को 18 साल होती थी, उसी को वोटिंग का अधिकार में हम इलेक्टोरल रोल में डालते थे। अब उसको 4 बार कर दिया गया, एवरी क्वार्टर। तो उस क्वार्टर की वजह से जो वोटर्स का एनरोलमेंट है वो पूरे साल चलता है, हर क्वार्टर में बंच होके। और हमने एक और इसकी वजह से 6.31 लाख वोटर्स हैं यूथ जो इस बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस क्वालिफाइंग डेट्स। तो इतना बड़ा वर्ग जो है वो अदरवाइज उसको 1/1/23-24 को जाके वो वोटर बनने लायक होते, जो कि साल में बन गए। लेकिन let us admit in front of you with the and through you appeal to the youth। हम तो इतने प्रयास कर रहे हैं कि उनको वोटर बनाएं, उनकी एडवांस एप्लीकेशन भी ले लें जो 17 से 18 के बीच में है, और जब वो 18 टर्न होते हैं तब हम उनको वोट देते हैं। लेकिन जैसा देखने में आता है कहीं कहीं थोड़ा यूथ अपैथी टुवर्ड्स वोटिंग है। तो आपके माध्यम से हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि यूथ बड़ी से बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए जरूर आए। नाउ कमिंग टू द फोकस ऑन वीमेन, राज्य में 29,643 न्यूली वेड्स रजिस्टर्ड थ्रू स्पेशल कैंप्स। महिलाओं की शादी होती है, दूसरी जगह में जाते हैं तो वोटर की बदलने में प्रॉब्लम होती है। ये स्पेशल कैंप चला के इनको रजिस्टर किया गया है और इलेक्टर जेंडर रेशियो इंप्रूव होके जो हमारे लिए एक समस्या थी वो अब 920 पर पहुंच चुका है। हमने ऐसी भी इस इलेक्शन में 95 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई की हैं जहां महिलाओं का प्रतिशत पुरुष वोटर्स के प्रतिशत से मतदान में कम है, और ऐसे 24,665 उसको और ग्रैनुलर गए, यानी पहले असेंबली आइडेंटिफाई की, दिस इज ऑल टू इंक्रीज द वीमेन वोटर्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन। फिर ऐसे पोलिंग स्टेशन पर आइडेंटिफाई किए 24,665 जहां पर भी महिलाओं की संख्या वोटर्स की कम है। और दूसरे ऐसे 10,000 बूथ आइडेंटिफाई किए हैं जहां गैप 5% है। ऑल दिस इज नाउ द पार्ट ऑफ द स्वीप एक्टिविटी, सो दैट वी गो इंस्टेड ऑफ द ब्रॉड वी गो ग्रैनुलर एंड वी आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। और इन सब जगहों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। तो महिलाओं से भी फिर अपनी सभी माताओं बहनों से आग्रह है आपके थ्रू वोटर्स से कि वो जरूर बड़ी से बड़ी संख्या में वोट देने आए और उनकी भागीदारी चुनावों में ज्यादा हो, ये हमारा सतत प्रयास रहेगा। दूसरा नेक्स्ट विषय जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, हाउ डू वी इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स इनटू द इलेक्टोरल रोल, चाहे उसका कोई भी डिसएडवांटेज हो, कोई परेशानी हो, ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। सो ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके टू मेक आवर इलेक्टोरल रोल एब्सोल्युटली इंक्लूसिव हमने वर्क किया पूरे हर स्टेट में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान सहित। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो यहाँ सहरिया हैं, जिनमें एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18+ है वो 77,343 है। ये सब स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ताकि अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि ऑल आर रजिस्टर्ड एज अवर वोटर्स। ये बहुत प्रयास किया है और इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। स्पेशल क्लस्टर कैंप्स लगा के SSR 23 में 100% एनरोलमेंट ऑफ आर particularly vulnerable tribal groups has been ensured and we'll try कि हम उन्हें प्रोत्साहित करके वोट देने के लिए भी अवश्य लेके आए। Now friends, after telling you the overall health and the statistics of the electors, now I'd like to tell you about polling stations. The total number is 51,000 and average voter per polling station is only 1,002. रूरल पोलिंग स्टेशंस ज्यादा हैं। इनमें से 50% पोलिंग स्टेशन पे आयोग वेबकास्टिंग करेगा।
ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो वो पता लगते रहे। और 50% चिन्हित करने का मापदंड है, उसी के अनुसार वो चिन्हित होंगे। 200 बूथ ऐसे होंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक, जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के जो अफसर्स हैं या जो स्टाफ हैं वो मैनेज करेंगे। सो दिस इज ए पार्ट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एज वेल। एंड सिमिलरली 1600 बूथ हम इस बार ऐसे भी मैनेज करेंगे जो कि यूथ के द्वारा मैनेज होंगे, जो रिसेंटली रिक्रूटेड लोग हैं। एंड सिमिलरली 1600 बूथ्स बाय वुमेन, एंड देयर विल बी द मॉडल पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल लुक लाइक दिस। सो द सारांश में वोटर लिस्ट तैयार है, पोलिंग स्टेशंस तैयार हैं, उनको सजाने धजाने का काम तैयार है। सिर्फ उम्मीद है कि और अनुरोध है कि सभी वोटर्स वोट देने के लिए अवश्य रूप से आएं और एक एक्सपीरियंस करें हैप्पी वोटिंग का, एक कंफर्टेबल वोटिंग का। मतदाताओं की अगर सुविधाजनक अनुभव कराने की बात करें तो दिस इज हाउ वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ द वेबकास्टिंग्स, women managed booths, PWD booths, so it's in the form of chart what I have already explained to you. Friends, every polling station will have a toilet, will have a signage, drinking water, poll volunteers to help desk, ramp for our PWD friends, light and voter facility. तो पूरी तैयारी है, की जा रही है। इसमें सारी बेसिक सुविधाएं वोटिंग के समय में उपलब्ध रहेंगी। Now, first time in the assembly elections of Rajasthan, Commission has started the facility for voting from home. तो जो हमारे 80% से ज्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी। इट डज नॉट मीन कि उनको घर से ही वोट देना है। बहुत सारे वृद्ध हमारे मतदाता अभी भी बूथ पर ही आना चाहते हैं, बिकॉज बूथ पे आना अपने आप में एक फेस्टिवल का माहौल है, उनको बात करने का मौका मिलता है। दे फील हैप्पी अबाउट इट। दिस इज द जनरल एक्सपीरियंस विच वी हैव इन ऑल दी स्टेट्स वेयर वी हैव एक्सटेंडेड दिस। बट स्टिल, अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो उनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये वोट मिलेगी। हमारा मानना है कि आज प्रदेश या देश जो भी है उसमें हमारे वृद्ध मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है हमें यहां तक पहुंचाने में। एंड दिस इज अवर ट्रिब्यूट टू देम दैट वी विल गो टू देयर हाउसेस टू इवन टेक देयर वोट सो दैट दे पार्टिसिपेट इन दी वोटिंग। सिमिलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी ये सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ अगर वो बूथ पर आ रहे हैं तो उनके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया गया है जिसका नाम है सक्षम ऐप। उन्हें व्हील चेयर चाहिए, वॉलंटियर चाहिए, कोई और सुविधा चाहिए, तो इसको भी एडवांस में सक्षम ऐप की थ्रू वो बुक कर सकते हैं। नाउ सिंस एवरी वोट मैटर्स फॉर अस, these are the glimpses of some of the places where booths will be set up for taking booths of very few number, large number of parties will go and travel longer distances. Friends, BHN सुविधा के बारे में मैंने आपको बताया। Now, कमीशन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि चुनाव इंड्यूसमेंट फ्री हो, जिसके बारे में क्या क्या कार्रवाई की गई है, बताई गई है, सबको मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पूर्व हमने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है सी विजिल, में मतलब सिटीजन्स वी विजिल। आप कोई भी सिटीजन अगर ये देख रहा है कि कहीं पैसा बांटा जा रहा है, कहीं शराब बांटी जा रही है, कहीं डिफेसमेंट हो रहा है, कहीं कोई भी रेगुलरिटी इलेक्शन रिलेटेड अगर है, तो वो उस जगह की फोटो ले सकते हैं अपने मोबाइल से या उस पर टाइप कर सकते हैं। उनका नाम नहीं पता लगेगा, दैट ऑल्सो इज कंसील्ड, आई मीन इट्स हिडन। लेकिन उन्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ हैं, कहाँ से भेज रहे हैं। उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फोन में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा और हमारी टीम मैक्सिमम विद इन 100 मिनट्स वहां पहुंच के उसका निस्तारण करेगी। इसका उपयोग
बहुत सिटीजन्स ने रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में किया है, कर्नाटक में किया है, और बहुत सारी सूचनाएं ऐसी दी हैं जिसकी वजह से सीजर्स बहुत बढ़े हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको थोड़ा फैलाएं, अपने राजस्थान के हमारे वोटर्स को, नागरिकों को भी बताएं कि अगर कहीं भी कोई इलेक्शन रिलेटेड गड़बड़ी किसी भी पार्टी के द्वारा वो देखते हैं तो उसको जरूर सूचित करें, एंड वी गारंटी दैट पर्सन्स विद आवर टीम्स वुड रीच विद इन 100 minutes to these places. Now similarly there are number of technology interventions. वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसमें आप डाउनलोड करके अपनी सूची में आपका नाम कहाँ है, बूथ आपका कहाँ है, बीएलओ से कैसे कनेक्ट करेंगे, कोई भी ई एपिक आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर फीड है तो आप ई एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं वोटर हेल्पलाइन ऐप में हैं। और सिमिलरली कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सो 3 वर्टिकल्स में टेक्नोलॉजी को आयोग लेके आया है। एक वोटर्स की हेल्पलाइन के लिए, एक कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और एक वर्टिकल मैनेजमेंट के लिए। तो सुविधा पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि ये आरोप ना लगे कि प्रशासन ने पार्शियल तरीके से सुविधाओं को बांटा, यानी किसी को कैंपेनिंग के लिए फील्ड चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, पासेस चाहिए। So every candidate can seek those facilities through the सुविधा ऐप, मीनिंग thereby उसका एक टाइम स्टैंपिंग हो जाएगी कि उन्होंने 12:15 पर ये हमसे ग्राउंड मांगा। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि जिसने पहले मांगा उसको पहले मिले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो दिस इज टू इंट्रोड्यूस द फेयरनेस इनटू द सिस्टम एंड ए नॉन पार्टीसन disposal in giving the facilities to the candidate so that you can have a level playing field. Friends, कौन कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं और क्या उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये जानने के लिए एक एप्लीकेशन सबको आप जरूर प्रचारित करिए, नो योर कैंडिडेट। हर वोटर का हक है ये जानना कि उसका कैंडिडेट किस प्रकार का है, अगर उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। तो इसमें उनके पूरा एफिडेविट कैंडिडेट का इस ऐप में नॉमिनेशन के तुरंत बाद जैसे ही वो कैंडिडेट बनेंगे अपलोडेड रहेगा। सो एवरी वोटर इन हिज एरिया कैन फाइंड आउट कि मेरे कैंडिडेट के असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। और साथ ही साथ ये भी मैंडेटरी है कि हर कैंडिडेट जिसके ऊपर में कोई भी आपराधिक मुकदमा है उनको 3 बार प्रोमिनेंट पेपर में उसको प्रकाशित करना पड़ेगा, ताकि वोटर्स ये जान सकें कि आपराधिक पृष्ठभूमि के मेरे जो उम्मीदवार हैं वो हैं। मैं डिसीजन लूंगा कि मैं उन्हें आई विल मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टी को भी ये प्रकाशित करना पड़ेगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे कैंडिडेट उपयोगी और उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पाए, ये उनको प्रकाशित करना पड़ेगा। तो वो आप वोटर को बताना है, वोटर को जानना चाहिए कि किस मजबूरी से उनको चुना गया। सो दिस इज द एप्लीकेशन, प्लीज पॉपुलराइज इट टू द एक्सटेंट यू कैन, विच विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट आवर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एंड विल हेल्प इन मेकिंग इलेक्शंस फार मोर एथिकल। फ्रेंड्स, जितने भी हमने प्रयास कर रहे हैं कि वोटर टर्नआउट बढ़े, स्टेट का वोटर टर्नआउट 74% था। 103 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 25 डिस्ट्रिक्ट में है जो स्टेट एवरेज से नीचे है विभिन्न कारणों से। हम 17,590 ऐसे एस्पिरेशनल पोलिंग स्टेशंस लेके चल रहे हैं जिनमें वोटिंग टर्नआउट लास्ट असेंबली इलेक्शन में 65 से 75% था, यानी जहां 10% तक का डिफरेंस था। सो दिस इज आवर आउटरीच टू गो टू द लास्ट माइल एंड टू आस्क देम आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है। सो पोलिंग स्टेशन वाइज एनालिसिस ऑफ रीजन्स कि किस वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, दूरी है, कोई और कारण है, बाहर हैं लोग, क्यों। एक जनरल एक्टिविटी दैट मतदान करना आपका अधिकार है, जरूर मतदान करें जैसे मैं आपसे अपील कर रहा हूं, बट दूसरा इन ऑर्डर टू गो टू द पोलिंग स्टेशन एंड फाइंड आउट आपने लास्ट टाइम क्यों कम किया था। तो हम मिशन 75 राजस्थान सीओ ने चलाया है
कि 75% वोटिंग टर्नआउट हम इन पोलिंग स्टेशंस में अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं, सो दैट स्टेट टर्नआउट एवरेज improves further. Friends, now I will come to the enforcement agencies और जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन है उसको हम कैसे रोकेंगे, क्या प्रयास उसके लिए और क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप जैसे जानते हैं 5 राज्यों से बॉर्डर मिलता है राजस्थान का और इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है। तो इस पर 251 पुलिस की बॉर्डर चेक पोस्ट है और एक्साइज की 42, फॉरेस्ट की 64, टोटल 357। आयोग ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं सीएसडीजी साहब को भी और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, एसपीज को, कि इन चेक पोस्ट पे इफेक्टिवली ड्रग्स का, लीकर का, कैश का आना जाना बंद करें, स्पेशली उन रूट से जहां से इसकी संभावना ज्यादा है। नियर बाई स्टेट्स, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से भी खास तौर से इस पे चेक रखें। जो बीकानेर डिवीजन है उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके यहां से कोई भी बॉर्डर से चीज निकलने के बाद बीच में पकड़ी जाएगी तो दिस विल बी बैक ट्रेस्ड, क्यों निकली वहां से। दिस इज व्हाट वुड बी दी स्ट्रॉन्ग एक्शन। एंड एक्साइज, कमर्शियल टैक्सेस और पुलिस मिलके और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नहीं तो सब अपने अपने साइलोज में वर्क करते हैं। इट डजंट हैपन इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन, देयरफॉर देयर विल बी एन एक्स्ट्रा विजिल। इससे पहले हमने जितनी एजेंसीज से बात की, जो उसमें स्टेट्स की तरफ से स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, इनकम टैक्स, ईडी, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, आरबीआई, Central Bureau of Narcotics, Railways, all agencies we have directed what that I will tell you. एक तो सब आपस में मिलके काम करें, ये सिस्टम बनाएं, और एक उनको टेक्नोलॉजिकल भी एड हम लोग दे रहे हैं जिससे क्या वो डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं इसकी जानकारी रहेगी सीओ को। लिकर, कैश, फ्रीवीज एंड Nodal officers, each agency will appoint who will report in the portal as to what they are doing. ये भी कहा गया है कि छोटे छोटे लीकर में जो हैंडलर्स हैं उनको तो किसी से 2, किसी से 4, किसी से 10 बॉटल पकड़ा, दैट्स नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दैट्स नॉट in order to increase the number of FIRs. What is expected is जो इसके बड़े किंग पिन्स हैं जो एक्चुअली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वी हैव वेरी वेरी क्लियरली आस्क्ड देम टू डू द एनालिटिक्स टू फाइंड आउट थ्रू इंटेलिजेंस हु ऑल आर आफ्टर दिस एंड कंट्रोल द किंग पिन्स। आरबीआई और बैंक्स, इनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो इनकी वैन्स होती हैं वो एटीएम्स में या बैंक या दूसरी ब्रांचेस में कैश को लेके जाती हैं। ये जो वैन्स हैं ये शाम के 5 बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं चलेंगी। ऐसे